यह कहानी 8 सितंबर 2019 की सुबह की है, जब विशाल कार्गो शिप एमवी गोल्डन रे जॉर्जिया के ब्रंसविक पोर्ट से रवाना हुई। इस जहाज पर 4100 से अधिक गाड़ियां लदी हुई थीं और यह एक सामान्य यात्रा की तरह ही लग रहा था। लेकिन रवाना होने के महज 23 मिनट बाद यह यात्रा एक भयानक हादसे में बदल गई। जहाज जब समुद्र की ओर एक हल्का मोड़ लेने लगा तो अचानक से जहाज का संतुलन बिगड़ गया। इसके तुरंत बाद जहाज बाईं ओर झुकने लगा और देखते ही देखते सेंट सिमोन साउंड के पानी में उल्टा हो गया। इस भयावह स्थिति में जहाज के 23 क्रू मेंबर्स और पायलट फंस गए। तुरंत आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई और यूएस कोस्ट गार्ड की मदद से एक साहसिक बचाव अभियान चलाया गया। कई घंटे तक चले इस अभियान में सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन जहाज अब पानी में उल्टा पड़ा हुआ था और उसका विशाल ढांचा एक बड़ी चुनौती बन गया था। जांच से पता चला कि जहाज का संतुलन सही ढंग से बनाए नहीं रखा गया था। गाड़ियों का वजन सही तरीके से वितरित नहीं किया गया था और बैलास्ट सिस्टम का सही संचालन न होने से जहाज का संतुलन बिगड़ गया था। जैसे ही जहाज ने बंदरगाह से बाहर निकलने के लिए मोड़ लिया, इसका झुकाव और बढ़ गया, जिससे यह हादसा हुआ। इस दुर्घटना का प्रभाव सिर्फ जहाज के पलटने तक सीमित नहीं था, इसके साथ ही एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो गया। जहाज में फंसे हुए हजारों गैलन तेल, ईंधन और गाड़ियां समुद्र में फैलने का खतरा बन गए। जल्द ही अधिकारियों ने जहाज के चारों ओर एक पर्यावरण सुरक्षा बाधा ईपीबी स्थापित की ताकि प्रदूषण को फैलने से रोका जा सके। इसके बावजूद तेल के रिसाव की घटनाएं सामने आने लगीं, जिससे आसपास के समुद्र तटों पर तेल के धब्बे दिखाई देने लगे और वन्य जीवों पर भी इसका असर पड़ा। इस जहाज को निकालने का काम बेहद जटिल था। गोल्डन रे को 8 बड़े हिस्सों में काटने का फैसला लिया गया और इन हिस्सों को धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकाला गया। इस काम के लिए विशालकाय क्रेन वीबी 10,000 का उपयोग किया गया, जो जहाज के लोहे के ढांचे को काटने के लिए भारी चेन का इस्तेमाल कर रही थी। हर हिस्सा हजारों टन का था, जिसे बड़े बड़े बार्ज पर लाद कर किनारे तक पहुंचाया गया। लेकिन इस काम में कई कठिनाइयां आईं। तूफानों, समुद्री धाराओं और उपकरणों की खराबी ने इस अभियान में लगातार बाधा डाली। कई बार चेन टूट गईं और ऑपरेशन हफ्तों तक रुका रहा। इसी बीच कोविड-19 महामारी की वजह से काम और धीमा हो गया, क्योंकि स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए बचाव और सफाई के कार्य को करना पड़ा। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद टीमें बिना रुके काम करती रहीं। आखिरकार नवंबर 2021 में गोल्डन रे के अंतिम हिस्से को भी सेंट सिमोन साउंड से निकाल लिया गया। तब तक समुद्री तट पर तेल के धब्बे और 151 गाड़ियां बरामद की जा चुकी थीं। अधिकारियों ने कहा कि लंबी अवधि का पर्यावरणीय नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्थानीय लोग महीनों तक इसके दुष्प्रभाव झेलते रहे। समुद्र तटों की सफाई, वन्य जीवों की देखभाल और पानी की गुणवत्ता की जांच करना जरूरी बना रहा। 2024 तक गोल्डन रे का मलबा लगभग पूरी तरह साफ कर दिया गया था, लेकिन इस दुर्घटना ने शिपिंग उद्योग को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस हादसे के बाद कार्गो प्रबंधन और बैलास्ट सिस्टम पर नए सिरे से सख्त नियम लागू किए गए, ताकि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हो। इस ऑपरेशन की कुल लागत $800 मिलियन से भी अधिक हो गई, जिससे यह दुनिया के सबसे महंगे बचाव अभियानों में से एक बन गया। एमवी गोल्डन रे अब भले ही समुद्र से हटा दिया गया हो, लेकिन इसकी कहानी समुद्री दुर्घटनाओं के इतिहास में एक कड़वा अध्याय जोड़ चुकी है। यह न केवल मानवीय त्रुटियों और पर्यावरणीय खतरे की कहानी है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि कैसे अदम्य साहस और जुझारूपन से एक विशाल आपदा को संभाला गया।